जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो कि एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है। तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, आज मुझे अपना बहुत ही छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना है, जो गुरु कृपा की मेहरबानी और उन्हीं की कृपा से हो रहा है। गुरुपा मुझ पे इतनी मेहरबानी कर रहे हैं कि मुझे लगता है मुझे हर दिन अगर शुक्राना शेयर करना है, अपना छोटा सा सत्संग देना है, तो मैं हर दिन कुछ ना कुछ दे सकती हूँ। और गुरुपा अपने हर बच्चे के साथ ऐसे ही कुछ न कुछ अच्छा करते हैं, जिसको शुक्राना करना होता है। और गुरुपाद सबके साथ होते हैं, मुझे ये पता है। मैं जो भी बोलूँगी सब गुरुजी की आशीर्वाद से ही बोलूँगी, क्योंकि मैं अपना कहीं मैसेज लिख के टाइप नहीं करती। संगत जी, मैं जो भी बोलती हूँ दिल से बोलती हूँ और गुरु जी का स्मरण करते हुए ही बोलती हूँ। संगत जी, गुरुपा ने मुझे बहुत 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 कृपाएं की हैं। मुझे तो गिनती भी नहीं याद है। मैं तो अभी अभी जुड़ी हूँ गुरुपा से, और फिर भी गुरुपा ने मुझ पर इतनी मेहरबानी की है। उसके लिए गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना है। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। संगत जी, गुरुपा एक ऐसे गुरुजी हमारे, हम किस्मत वालों को मिले हैं। जो भी संगत गुरुपा से जुड़ी है वो सब बहुत किस्मत वाली है, जिनको गुरुपा ने खुद से जोड़ा है और उनकी लाइफ को ब्लेस किया है। वैसे ही गुरुपा ने मुझे भी खुद से जोड़ा है और मुझे भी ब्लेस किया है। संगत जी, आप सब के साथ जिसके साथ भी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग होती है, जो भी गुरुपा से जुड़े हैं, उन सब से मैं भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अपना शुक्राना सत्संग जरूर शेयर किया करें। जितना शेयर करेंगे, जितना गुरुपा को याद करेंगे, जितना उनका शुक्राना करेंगे, जितना उनका सिमरन करेंगे ना, आप लोग धन्य हो जाएंगे। और मैं खुद बहुत धन्य हूँ, गुरुपा ने मुझे जोड़ा है। मैं जो भी बोल रही हूँ सब गुरुपा के आशीर्वाद से ही बोल रही हूँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना यहीं से शुरू करती हूँ, गुरुपा का मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग ऐसा है कि गुरुपा का मैसेज मुझे बार बार आ रहा था कि बेटी अपना शुक्राना शेयर कर, तेरे घर पे मुसीबतों का पहाड़ आने वाला है, कुछ संकट आने वाली, किसी की मृत्यु होने वाली थी। संगत जी, और मैं बता नहीं सकती कि मैं सोचती थी कि पता नहीं ये मेरे लिए है कि क्या है। बार बार ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं, क्यों आते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मैं कभी कभी कुछ मतलब मैसेजेस में आते थे कि अपना सत्संग, ये सत्संग सुन, तेरे परिवार का संकट टल जाएगा, ये सत्संग सुन, कुछ अच्छा हो जाएगा। तो मैं एक डर की वजह से कभी कभी सुन भी लेती थी, कभी कभी इग्नोर भी कर देती थी। तो संगत जी, मुझे नहीं पता उसमें से कितना मैसेज सही होता है, कितना गलत होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप हर किसी मैसेज पे बिलीव करें, लेकिन कोई तो ऐसा सत्संग होता है जिस पे हमारा दिल कर देता है कि हमें ये सुनना चाहिए, ये हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ कि जब गुरुबा के ऐसे मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे परिवार पे संकट आ रहा है, ये सत्संग सुन, मैं इसको भी टाल दूंगा, ये कर दूंगा। तो मेरा 2-3 दिन तो मैंने इग्नोर किया। 2-3 दिन क्या, मैंने काफ़ी दिनों से इग्नोर किया। फिर मैंने, जब बार बार एक ही मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने इसको सत्संग को मैंने सुना। मैंने कहा यार सुनते हैं, देखते हैं, ग्रुपा बार बार अगर बोल रहा है तो ज़रूर कुछ अच्छा ही होगा हमारे लिए। संगत जी, विश्वास नहीं करेंगे आप, मैंने रात को सत्संग सुना और दूसरे दिन सुबह क्या होता है कि मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है। और गुरुपा की मेहर देखी, इतनी इन्होंने कृपा की, मैं किसी तरह पूजा पाठ कर पाई, गुरुपा का मंत्र जाप कर पाई। और फिर मंत्र जाप किया, जल प्रसाद गुरु जी के लिए रखा, सब रख के पूजा वूजा करके फिर मैं अपने रूम में आ गई, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। तो फिर मैं जैसे ही आके रूम में लेटती हूँ दवा खा के, तो मैं नींद में चली जाती हूँ। और मैं नींद में देखती हूँ कि मेरे घर में खून की नदियाँ बह रही है। संगत जी, मतलब बहुत सारे ब्लड आ रहे हैं, बहुत सारे ब्लड आ रहे हैं। और एकदम से इतने खून की नदियाँ देख के मेरा नींद खुल जाता है और मैं डर जाती हूँ। और मैं गुरु जी को याद करने लगती कि गुरु जी, मुझे ज़रूर पता है कि आपने मेरा ही कोई संकट टाला है, इसी वजह से मेरे सपने में ऐसा आया, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं था। बार बार ऐसे मैसेजेस आ रहे थे, तो मेरे माइंड में भी सेट हो गया था ज़रूर कुछ अच्छा ही होगा। तो फिर मुझे याद आता है कि मैंने गुरुजी के पास जल प्रसाद रखा है। तो मैं जब जल प्रसाद लेने जाती हूँ संगत जी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे किसी जल प्रसाद में गुरु पाक के लिए जो भी मैंने रखा उसमें चींटियाँ मरी हुई हों। उसमें 2 या 3 चींटियाँ मरी हुई थी, ज़्यादा ही कहूँगी संगत जी, 2 या 3, हाँ 2 या 3 ही थी,
जो मरी हुई थी, और वैसे ही मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि मेरे परिवार में किसी 2 इंसान पर संकट आने वाला है। और उस जल प्रसाद में संगत जी मुझे 2 चिड़िया मरी हुई मिली, और सपने में मैंने देखा कि मेरे घर में खून की नदी बह रही है। मतलब संगत जी, आप समझ सकते हैं कि गुरुपा ने कितना बड़ा मेहर किया। मेरे परिवार के सदस्यों का संकट खुद पर टाल लिया, उन्हें चोटियों के रूप में जो जल प्रसाद में ही ख़त्म किया, जैसे भी किया उसका निवारण किया गुरुजी ने। और मुझे सपने के थ्रू उन्होंने मुझे ये समझाया कि बेटी मैं सच था, और मैंने वो सत्संग उस दिन सुना, उसी रात सुना, उसके सेकेंड डे ये सब हुआ। संगत जी, मैं इसमें अब किसी को बिलीव हो या ना हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि गुरुपा ने मेरे घर पे आने वाले बहुत बड़े संकट को छोटे से ही, कुछ भी ऐसा नहीं किया, उसको टाल दिया बस। बहुत 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 कृपा की है संगत जी गुरुपा ने। अब जिसको ये जो भी लगे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे गुरुपा का आदेश था, मैंने सत्संग सुना, मैंने और जैसे ही मैंने सब चीटियों में देखा, तो मैंने कहा था गुरुजी से कि गुरुजी मैं कल ज़रूर अपना शुक्राना सवेरे सवेरे से ही शेयर करूँगी, लेकिन मैं सुबह सुबह नहीं कर पा रही हूँ। इस समय शाम के टाइम 5 बज रहा है। गुरुपा मुझे पता है मेरे अंग संग रहते हैं, मेरे बच्चों के अंग संग रहते हैं, मेरे पति के अंग संग रहते हैं, और हम सब पे आने वाले हर संकट को टाल देते हैं। गुरुपा हमेशा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। संगत जी जो भी अब नई संगत है, पुरानी संगत को तो पूरा गुरु जी पे भरोसा है, और जो भी नई संगत है या कोई भी ऐसे मैसेजेस जो आप लोग को आते हैं, तो उसमें कुछ सही होते हैं कि कुछ गलत भी होते हैं, लेकिन जो सही होता है, जो आपका दिल करे कि नहीं ये आपके लिए है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर मत करिएगा। जैसे मेरे परिवार का संकट गुरुजी ने टाला है, वैसे आप सबका भी संकट टालेंगे, और आप सब पे भी बहुत 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 कृपा बरसाएंगे। मैं अपने गुरु पापा को बहुत 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 शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ। एक एक सेकेंड, अपने एक एक सांस, एक एक रोज़ मैं अपने गुरु पापा का शुक्राना करती हूँ। उन्होंने मुझे खुद से जोड़ा, अपनी कृपा की। बस मैं अब यहीं पे सच से अपना विराम लगा